कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद देश भर में डॉक्टर्स तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही राजनीतिक दल भी अब महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली की राजघाट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महिला विंग किस तरह से शांति प्रदर्शन कर रही है। कुछ देर पहले तमाम महिलाओं ने एक पैदल मार्च भी राजघाट पर निकाला और अब यहाँ पर ये पोस्टर बैनर लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ममता नाम है। ये बताइए, क्या मांग लेकर आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर? हम जो लड़की के साथ, जो डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ है, उसका रेप हुआ है, हम उसकी मांग चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। 2012 वाला केस आज दोबारा से वो दोहराया जा रहा है। ये वही राजघाट है जहाँ पर दामिनी के लिए इंसाफ मांगा, उसको भी इंसाफ मिला। इंसाफ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि देश से क्राइम खत्म हो जाए। ये वही दोबारा रिपीट हो रहा है, वो नहीं चाहिए। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? संजना चौधरी। क्या मांग लेकर पहुंचे हैं? हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो इतने सालों से सरकार में अब मोदी जी आ गए हैं, वो कह रहे हैं ये जुमलेबाजी कि ये देश जो है ये मेरा परिवार है, क्योंकि मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। तो उनके परिवार की बेटियों के साथ जो हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है। तो क्या उनको कोई ऐसा सख्त कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि 6 महीने के अंदर अंदर फांसी दे दी जाए, या उनको ऐसी सज़ा दी जाए जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि अगर किसी ने भी ये किया तो उसके साथ बहुत गलत होगा। जी बताइए। मेरा नाम भावना बिधूड़ी है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम नॉर्मली ये बात करते हैं कि उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, वो रात को घूम रही थी। हज़ारों तरह के लांछन हम लड़कियों के ऊपर लगाते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो क्रिमिनल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है लड़कियों के साथ। हर बार गैंग रेप होने लगे हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए क्या है, औरों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। सख्त कानून बनने चाहिए, क्योंकि जब जिसके ऊपर बीती है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, गरीब परिवार से है, माँ बाप ने कैसे करके उसे पढ़ाया है, उसके बावजूद भी जो है हमारे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्या मोदी जी को कुछ करना नहीं चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस नारा देने से कुछ नहीं होने वाला, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। महिलाएं हैं, आप तस्वीरें देखते रहिए। तिरंगा लेकर अपने हाथों में तमाम महिलाएं पहुंची हुई हैं। क्या और आप सुरक्षा के लिहाज से मांग करना चाहेंगे? और इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी दिनों से देश भर में डॉक्टर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, इस तरह से निर्भया का काउंट खत्म नहीं होगा और ये दरिंदगी बढ़ती जाएगी। क्या हमारा प्रशासन कभी भी जागेगा? क्या हमारी सरकार को ये बात कभी भी समझ में आएगी कि एक औरत सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वो एक जीता जागता हाड़ मांस का इंसान है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, जो भी करता है उसको ऑन द स्पॉट डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। कोई किसी भी तरह की कोई रवायत नहीं होनी चाहिए। सारिका है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की पार्षद भी ये हैं। ये बताइए, आपने बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि भी दी, क्या मांग आप कर रही हैं और किनसे ये मांग कर रही हैं आप? देखिए, हमारे ना जो रोज़ के रोज़ घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर के पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। अब ये हालत हो गई है कि बच्चियां 7 बजे 8 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने के लिए डरती हैं, पता नहीं किस समय क्या घटना हो जाए। अब बात ये सिर्फ बंगाल की नहीं है, बंगाल में जो घटना हुई, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई जो जाँच कर रही है उसमें जल्दी एक्शन ले और 6 महीने के अंदर सजाए मौत उसको होनी चाहिए जिन लोगों ने ये घटनाएं की, जितने लोग इसमें शामिल हैं, और उसमें सही से जांच होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, तुरंत ही उत्तराखंड का मैटर हुआ, एक नर्स के साथ में बलात्कार हुआ, फिर बिहार का मैटर हुआ, एक छोटी बच्ची का मैटर उत्तर प्रदेश का हुआ है। तो मुझे लगता है सभी सरकारों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसमें रोक लगाना चाहिए। किस सरकार को ध्यान देना चाहिए? सभी सरकारों को मैं बात कर रही हूँ, सभी सरकारों को ध्यान देना सवाल चाहिए। जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो राज्य की सरकार है। वहाँ देरी से जांच होने के मामले में, वहाँ पे डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, वहाँ पर जिस तरह से तोड़फोड़ हुई उसे लेकर, क्या आप लोग उनसे कोई सवाल पूछेंगे या नहीं? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये मैटर सीबीआई में चल रहा है, सीबीआई को इसमें अच्छे से सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी भी यही डिमांड है कि जो बंगाल में घटना हुई है उन लोगों को, अपराधियों को 6 महीने के अंदर सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए, और सबको एक महिला के प्रति न्याय सही से दिलाने का काम करना चाहिए, दीदी को भी। आपकी क्या मांग है?
मेरी भी यही मांग है। जिस तरह से दिन रात इस तरह के केसेस आ रहे हैं, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां पर ये केस हुआ है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप समस्त हमारी डॉक्टर्स, नर्स सभी को न्याय दिलवाएं। समस्त बेटियों को जो भारतवर्ष में जिस तरह के केसेस होते हैं, सभी को न्याय मिलना चाहिए और 6 महीने के अंदर जो भी रेपिस्ट है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। यहाँ पे आप तस्वीर देखते रहिए, सभी लोग तिरंगा अपने हाथ में लेकर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद और विधायक भी हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या नजर आता है इस पूरे मामले से? महिलाएं कैसे आप असुरक्षित नजर आ रही हैं? देखिए, महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं जब हॉस्पिटल में डॉक्टर सेफ नहीं है। तो आप बताइए कि आम लेडीज़ का क्या हाल होगा। सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो हम उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि जी आप कहाँ हो, कैसे पहुँच रहे हो। तो इस तरीके के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे कैलकाटा है या दिल्ली है। दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस के बाद निर्भया फंड भी बनाया गया, लेकिन आज तक उसका कोई भी उपयोग नहीं किया गया। पुलिस की वो कमी है, पुलिस नहीं है, उस वजह से भी बहुत सी असुरक्षा महिलाएं अपने आप में महसूस करती हैं। यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि तिरंगे हैं हाथों में और ये पोस्टर लेकर राजघाट पर भी तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है, तो वहीं जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक हैं आम आदमी पार्टी की हमारे साथ। ये बताइए कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, उनके लिए क्या कहेंगी आप? मैं केंद्र सरकार से यही विनती करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, और कानून ही ना बनाया जाए उसका पालन भी किया जाए। कानून तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन अब तो ये हालत है कि डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में सेफ नहीं हैं। तो बताइए कि एक आम बेटी है, आम लड़की है, वो कहाँ से सेफ होगी? आज माँ बाप डरे में, मेरी भी बेटी है, उनकी भी बेटी है, औरों की भी बेटी है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डिफरेंसेस बुलाते हुए एक होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और सजा मिलने में अगर 10 साल लगेंगे, और 10 साल में तो ऐसी 100 घटनाएं और हो जाती हैं, तब तक सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी और डर नहीं बैठेगा। इस तरह की घटनाएं कभी बंद नहीं होंगी, यही सच है। यहाँ पे आपने सुना तमाम महिला पार्षदों, नेताओं और विधायकों को, और ये सीधे तौर पर पैदल मार्च निकाल कर यहाँ पर जो आरोपी हैं या फिर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त कानून की मांग कर रही हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।